किसी भी चैप्टर का मैथ पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ होता है उस पाठ का सूत्र। अगर सूत्र आपको अच्छा से याद है तो पाठ आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं 8.1 का सूत्र। 8.1 के सूत्र के बारे में क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का उसके सूत्र के बारे में समझ लेंगे। तो और उसके बाद 8.1 बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए एक त्रिभुज आ गया, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, और इसका तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री और प्रत्येक कोण का मान होता है 90 डिग्री। इस समकोण त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी। यदि इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं बी एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब हो गया कर्ण, और बी यानी बेस मतलब आधार। अब हम जब 8.1 पढ़ते हैं तो उसमें सूत्र यूज होता है ए वाला सूत्र यूज होता है, और होता है ए वाला सूत्र। तो इस दोनों के बारे में अब बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। साइन बराबर, कोई बच्चा बहुत भूलता है कि साइन बराबर पी बटा एच होगा, बी बटा एच होगा। तो आपको ई याद करने का जरूरत नहीं है, आपको याद करना है एक सेंटेंस। उस सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं, सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। बस ये सेंटेंस आपको अच्छे से याद है तो आप, जो इसमें 6 फार्मूला यूज होता है। साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर टैन बराबर कॉट बराबर सेक बराबर कॉसेक बराबर। तो ये सब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बस आपको याद करना है सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, बस यही याद रखना है। सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। बस सुनिए, सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, आपको अच्छे से याद हो। तो बस अब बोलिए कि ई वाला याद करने से कैसे। तो देख, सम पीपुल हैव, तो सम यानी एस से लेंगे साइन, एस से लेंगे साइन। पीपुल हैव तो यानी कि पी बटा एच। कर्ली ब्राउन है तो सी से लेंगे कॉस, ब्राउन यानी इसे बी और बटा में एच। और उसके बाद टाइटली पुल बैक तो टी से लेंगे टैन, पी और बटा में बी हो गया। साइन के जस्ट उल्टा होता है कॉसेक। साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो ए भी उल्टा हो जाएगा, एच बटा बी। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक यानी कि एच बटा बी हो जाएगा। और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो ए भी हो जाएगा बी बटा में पी, इसका उल्टा। और एक ए फॉर्मूला, अब जब भी हमारा एच का मान, पी का मान और बी का मान निकालना रहेगा, अगर एच का मान निकालना रहेगा तब पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ देंगे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी। एच का मान जब भी निकालना रहेगा तब पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ देंगे। अगर हमको पी का मान निकालना रहेगा तब पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस में लिखेंगे बी स्क्वायर। पी का मान निकालना रहेगा तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा देंगे, और बी स्क्वायर का मान निकालना रहेगा तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा देंगे। यानी कि एच का मान निकालते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, और पी और बी का मान निकालते हैं तो हमेशा अगर पी का निकालना है तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएंगे, अगर बी स्क्वायर का निकाला है तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटाएंगे। यही वाला सूत्र नीचे है। कोई कोई एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर ना यूज करके एच स्क्वायर की जगह पर अगर इधर एच का मान एसी है तो एसी स्क्वायर यूज कर लेता है। तो यही वाला सूत्र ए भी है, एसी स्क्वायर बराबर था ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, सेम टू सेम ए वाला भी सूत्र है। तो आप ए वाला समझिए या ए वाला समझिए, दोनों बराबर है।